हेलो एवरीवन, आज मैं आपको यहाँ पर 34 चेस्ट पर ब्लाउज़ की कटिंग का फार्मा बताऊँगी। इस तरीके से आप कटिंग करके 34 चेस्ट, 32 चेस्ट इस तरीके से करते हुए किसी भी साइज़ के लिए आप कटिंग कर सकते हैं और इस फार्मे का यूज़ आप 36 पे भी कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कटिंग बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लाउज़ की लेंथ है उसको देखेंगे तो यहाँ पर ब्लाउज़ लेना है 13 इंच पर हमें तैयार चाहिए, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पर 14 इंच पर लेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हम दोनों को एक साथ ही कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस तरीके से पेपर को लिया है। तो और हमारा आगे का जो पल्ला होगा इससे आधा इंच लंबा होगा। तो इस तरीके से हमें दोनों को साथ में ही करके फोल्ड करके ले लेंगे और हमारा फार्मा तुरंत तैयार हो जाएगा। पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए हमने इसे 2 फोल्ड पे कर लिया है और इसके बाद अब हमें इस तरीके से करते हुए जो हमारा फ्रंट साइड का पल्ला होगा वो हमें हुक आई लगाने के लिए चाहिए होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगभग आधा इंच की पट्टी के लिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करके रख लिया है। यदि आपका कहीं पर भी कपड़ा एक्स्ट्रा कहीं निकला हुआ है तो आप उसे बराबर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही इसके साइड को ऊपर से नीचे से सब बराबर है हमारा, और साइड से ये देखिए हमारा ये एक्स्ट्रा है। तो इसे मैं लाइन खींचकर दिखा दे रही हूँ। ये हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो हमारा इस तरीके से हुकाई पट्टी में यूज़ होगा। तो ये नीचे का जो पल्ला है ये हमारा फ्रंट का निकलेगा और ये बैक का निकलेगा। तो हमें यहाँ पर शोल्डर पे लेना है। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। हमें इसे देखना है, जो हमारी ये लाइन है यहाँ से इसे छोड़ के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ नीचे की ओर भी इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सीधा निशान लगाया है, 5.5 पर लिया है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर जो है 6 पर इस तरीके से निशान रखा है। इसे आप 6 पर ले सकते हैं या आप इसे 5.75 पर यहाँ पर भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 5.75 पर निशान लगा लिया। इस निशान को हमें इस तरीके से इधर की ओर सीधा कर देना है। अब हमें गले का निशान लगाना है। इस लाइन से देखेंगे यहाँ से इस गले के लिए हमें यहाँ पर 2.5 पर निशान लगा देना है। 2.5 पर निशान इसलिए लगाना है क्योंकि हम यहाँ पर गले को काफ़ी बड़ा बनाने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ पर 6.5 पर लगाएंगे और इसे भी सीधा कर देंगे। 6.5 वाले निशान को इस तरीके से मिला देंगे और एक जो निशान है, जैसा कि आपको पता है फ्रंट साइड का बैक साइड का होगा और ये फ्रंट का होगा। तो यहाँ पर हमें गले को जो है 10.5 पर रखना है। तो इस तरीके से 10.5 तक ले आएंगे और 10.5 पर इस तरीके से हमें इस तरीके से बराबर करके यहाँ पर निशान लगा देना है। और यहीं पर इसकी चौड़ाई यदि हमें बढ़ानी हो तो यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आधा इंच 1 इंच और हम यहाँ पर इसकी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। फ्रंट साइड का गला है उसे हमें यहाँ से 1 इंच रखते हुए इस तरीके से पहले ही यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो हमारा ये निशान इस तरीके से बराबर आ जाएगा। यहाँ पर जो है 1.25 इंच का गोलाई देना है। तो इसको हमें इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ पर निशान लगा के इस तरीके से ये देखिए 1.25 इंच पर। तो हमें यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाने के बाद इसकी भी गोलाई देनी है। यहाँ पर 34 का 4 पार्ट करने पर 8.5 आएगा। उसका निशान यहाँ लगाने के बाद 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके बाद हमें ये बाजू की जो राउंड है उसे हमें देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। सीधी लाइन यहाँ पर नीचे खींच लेनी है और फिटिंग की जो नाप है हम जब इसकी स्टिचिंग में लगाते हैं तभी ले लेंगे और हमारी प्लेट भी इसी में आ जाएगी। अब हमने ये जो निशान लगाया था 1.25 इंच पर, अब हमें इसकी यहाँ से इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो ये हमारी यहाँ पे गोलाई हो गई। और जैसा कि यदि शोल्डर को डाउन करना है तो यहाँ पे 0.25
पर हमें यहाँ पर इसको निशान लगा के इस तरीके से डाउन कर देना है। बैक साइड का जो गला बनेगा उसका शेप जो है, हमें जो भी डिजाइन मन करेगा बाद में हमें इसे दे सकते हैं। तो उसका शेप हम कुछ इस तरीके का दे रहे हैं। इस तरीके से करते हुए हमें इसका शेप ऐसे करते हुए इस तरीके का हम यहाँ पर शेप दे रहे हैं। इसे सबसे पहले तो अब हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम पहले गले को इस तरीके से कट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, इसके बाद ये जो शोल्डर को डाउन करना था उसको भी अब हमें यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कट किया। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से इसकी जो गोलाई है इसको आराम से इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये देखिए किस अब आप देखिए, ये हमारा जो था ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। तो पहले बैक साइड को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से डिजाइन को यहाँ पर कट कर देना है। ये देखिए, गले को काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में बढ़ाए हैं डिज़ाइन के लिए और इस तरीके से इसको हम कट दे रहे हैं। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से करते हुए हमें इसको कट कर, यहाँ पर ये कट हो गया। इसकी जो बैक साइड की जो प्लेट थी इसका भी निशान हमें यहाँ पे लगा देना है। इस तरीके पे हमें एक निशान लेना होगा। हमें यहाँ पर 10.5 पर एक निशान यहाँ पर हमें लेना है। तो इस 10.5 के निशान को हमें यहाँ से चौड़ाई में 4.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के और इस 4.25 इंच पर निशान लगा के इस निशान को हमें इस तरीके से ऊपर की ओर यहाँ पर सीधा कर देना है। तो यहाँ पर इस निशान को हमने इस तरीके से सीधा कर दिया। इसके बाद एक आधे इंच पर इस तरीके से और इधर की ओर ये हमारा प्लेट पड़ जाएगा। साइड का कंप्लीट हो गया। फ्रंट साइड का जो हमारा ये था इसे हमें निकालना था। तो ये देखिए, हमारा भूकाई का निकला हुआ है और अब हमें आगे का जो ये है कट करना है। तो उसके लिए हमें निशान को यहाँ पर, तो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा छोड़ते हुए लगभग 0.25 जो था इस तरीके से करके हमें यहाँ एक बार फिर से यहाँ पर एक, जैसे कि हमने 5.75 पर लिया था, तो इस तरीके से यहाँ पर एक निशान इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और ये लाइन हमारी यहाँ से फिर इस तरीके से सीधी इस तरीके से इधर चली जाएगी। तो इसे आप स्केल से भी लगा सकते हैं या चौकोर बॉक्स की तरह इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आगे की ओर आएगा उसे निशान लेना है। तो यहाँ से जो होता है हमारा, से जो सेंटर आएगा, तो यहाँ तक इस तरीके से जाके आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर यहाँ पर और इससे थोड़ा सा लगभग आधे इंच से थोड़ा सा कम लेते हुए और 0.75 की दूरी रखेंगे और इस तरीके से देखिए करते हुए हमें यहाँ पर भी इसकी गोलाई देनी है। तो यहाँ पर हमें इसकी गोलाई कुछ इस तरीके से देनी है। देखिए, यहाँ पर गला बैक साइड का बड़ा बन रहा है तो इसकी कटिंग में कुछ डिफरेंस आता है। मैं 6 इंच के कंधे और इस पर भी बताई हूँ, जो स्टैंडर्ड साइज़ के नाप होते हैं तो उसकी कटिंग कुछ अलग होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर प्लेटों के जो निशान लगाने हैं तो उसके लिए हमने ये निशान यहाँ पर कर दिया है। प्लेटों की निशान लगाने के लिए हमारा जो एक्स्ट्रा ये है इसे यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगा देना है ताकि हमें पता चले। तो ये देखिए हमने कर दिया है। और हमारा जो ये है इस तरीके यहाँ पर, तो यहाँ से हमें फिर से एक नाप लेना है। नाप लेने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक निशान यहाँ पर लगानी है 10.5 पर। तो यहाँ पर हमने 10.5 पर एक निशान लगा दिया। 10.5 पर निशान लगाने के बाद इसका जो नाप लेने का तरीका होता है वो होता है कि 10.5 पर ऊपर से लेंगे, इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम 4 पर, 3.5 से 4 के बीच में लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस निशान को हम यहाँ पे 4 पर ले रहे हैं। नीचे की ओर सीधा कर लेना है, ऐसे करना है और ये प्लेट हमारी यहाँ पे पड़ेगी। अब मिलाते हुए रखना है और 2 इंच को इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेना है।
इसको कट लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि हमारा पता चले। इसके बाद इसी तरीके से सीधे में हमें फिर से यहाँ पर जैसे 90 का एंगल बनता है उस तरीके से लेते हुए, ये परफेक्ट तरीका होता है आपको अपने ब्रश पॉइंट का निकालने का, तो यहाँ पर इस तरीके से निकालना चाहिए। हमें इधर की ओर मिला देना है और इस निशान को इधर की ओर मिला देना है लगभग आधा इंच। और इसके बाद अब हमें इस निशान को जो मिलाना है उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे जो कि होगा 6.5 पर। तो यहाँ पर हमने एक 6.5 पर निशान लगा दिया 6.5 पर। अब इस निशान को जो है हमें यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए या स्केल की सहायता से रखते हुए इस तरीके से लाइन खींच देनी है और फिर यहाँ पर लगभग आधा इंच का गैप दे देना है। तो ये इसे नाप लेंगे। ये हमारा 4 इंच की प्लेट है, तो 4 इंच से 1.5 इंच ऊंचे हमें लेना है। तो ये देखिए 4 और फिर 1.5 इंच और करके रखेंगे तो ये हमारा 5.5 पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5.5 पर एक यहाँ पर निशान लगा देंगे। इसके बाद इस जगह से हमें ये इस लाइन को छोड़ते हुए यहाँ पर 2.5 इंच की प्लेट की निशान लगा देनी है। हमारा जो आगे जो पट्टी के लिए ऐड होता है वो कपड़ा हमने पहले ही ऐड कर रखा है, तो आपको कपड़े पे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बस आपको कपड़े पर रख कर कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने लगभग इस तरीके से आधे इंच के करीब हमने यहाँ पर निशान लगा के रखते हैं। तो ये देखिए इसे हमें कट करना है, ये हम यहाँ पे इस तरीके से कट कर दे रहे हैं। ये हमने इस तरीके से यहाँ पर कट कर दिया। हमारे बराबर थे तो अब हमारा बैक फ्रंट पार्ट जो होता है बड़ा होता है, बैक पार्ट छोटा होता है, तो इसमें आधे इंच का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमें आधा इंच कम कर देना है, तो उसे हमें देखिए इस तरीके से रख के आधा इंच जो है यहाँ पर हम पहले ही कट कर दे रहे हैं। तरीके से ये देखिए इसे कट करके हमें निकाल देना है क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा है। ये देखिए ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप किस नाप पर वीडियो को देखना चाहते हैं।